वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और आज का वीडियो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए है। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में जीके के 50 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे लेवल का आपको 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर दिया है। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, साथ में करंट अफेयर के भी 10 से 12 प्रश्न इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और सभी के सभी करंट अफेयर 2020 के हैं। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। देखना आपकी तैयारी क्या चल रही है, आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये जो सेशन है ये सभी एसएससी के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं 2019, 18 और 17 के मिक्स प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम कौन करवा रही है, एसएससी करवा रही है, तो उसके लास्ट के 3 ईयर के पेपर आपको पता होने चाहिए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर और देखिएगा, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग यह कौन सी संस्था है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हमारा 1935 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम? तो ये संबंधित है मुद्रा का संचालन से। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो अपने आप में एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारतीय संविधान के उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, इसको क्या बोला जाता है? संविधान के हृदय और आत्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड होगा हमारा BR अम्बेडकर। इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 5, किस रीट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी में कई बार आया है और एसएससी की ये दिल्ली पुलिस जो सीपीयू का पेपर होता है एसएससी के थ्रू, उसके अंदर आया है और ये प्रश्न मैंने वहाँ से लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसने कार्य किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। 7, इनमें से कौन सा संसद का सत्र है? ऑप्शन सामने आपके स्क्रीन पे हैं। तो संसद का सत्र कौन सा होगा? मानसून, शीतकाल, बजट या फिर ये सभी? तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। ये सभी के सभी जो है वो संसद का सत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने जी? धर्मपाल ने। ऑप्शन 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गोपाल आपको पता है कौन है? गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक हैं। पाल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? और ये प्रश्न बिल्कुल इजी है आपका आज का। नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्यन से है, आपको पता होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। और देखिएगा आपके एग्ज़ाम में जो 50 प्रश्न आएंगे उसके अंदर 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप बहुत ईजिली कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के या फिर आपको रटे हुए क्वेश्चन होंगे, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप जो है 15 प्रश्न सीधा करंट अफेयर के निकाल दो, बचे लास्ट के 10 प्रश्न। और जो ये 10 प्रश्न होंगे ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, या फिर ये प्रश्न बहुत नए होंगे, हाई लेवल के होंगे, तो इनका ध्यान रखना। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के एसएससी के 2017 से 19 तक बस 3 साल के आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, क्योंकि तभी से जो है एसएससी का पेपर लेती थी टीसीएस कंपनी, उसके बाद से उसने पेपर आना स्टार्ट किए हैं 2017 से। तो आपको वही पढ़ने हैं, शायद आपके पेपर टीसीएस ही लेगी तो क्वेश्चन पेपर रिपीट ज़रूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग किया गया है? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन भारत और चाइना के बीच है जी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एसएससी का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती है दाब प्रवणता। ठीक है, ऑप्शन भी सेम डालता है एसएससी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। तो विटामिन के किससे संबंधित है? खून के जमने से संबंधित है। खून का थक्का जो है विटामिन के की कमी हो जाने के कारण खून का थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
13 वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं जो मुख्यतः डैश के माध्यम से होती हैं। फटाफट से आपको आंसर देना है अपने मन में, और देखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद आपको स्कोर भी बताना है, स्कोर कितना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 1 होगा जीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये है एसएससी का लेवल। आप सब ने यही पढ़ा होगा कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। पर किसकी वजह से बोलते हैं उसका आंसर क्या होगा? फैगोसाइटिक गतिविधि की वजह से बोलते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 15, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर क्या देना है आपको? ऑप्शन 3, आयाम पर निर्भर करती है। 16, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? हाँ जी, ऑप्शन 4 व्यतिकरण बिल्कुल करेक्ट होगा। 17, एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में डैश है। तो वह तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारद वाष्प होता है। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। 18, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो क्या आंसर देंगे? ऑप्शन 4 माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारी जल डैश से बना होता है? भारी जल बना होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम D2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 20, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिएगा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए अर्नेस्ट हैकल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग टांसले बोल रहे होंगे, तो देखिए सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था, उसके बाद टांसले ने अपनी अवधारणा दी थी। ठीक है, बट एल्यूशन की बुक में आपको टांसले मिलेगा लगभग देखने को। ओके, बट एसएससी के अंदर ये आंसर दिया गया था और इसने पहले की है, अर्नेस्ट हैकल ने, उसके बाद टांसले आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो अर्नेस्ट हैकल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। एडिसन डैश थे, तो एडिसन कौन से वैज्ञानिक थे आपको ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, एडिसन जो है वो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 22, किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश की? मोस्ट फेमस क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 1, लोढ़ा समिति ने। 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? हॉपमैन टेनिस से है जी, अजलान शाह कप हॉकी से है, सुधीरमन कप इसका राइट आंसर होगा। सुधीरमन कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 24, राउफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति डैश में हुई। तो राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 25, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑस्कर पाने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर किसको मिला है? तो वो मिला है सत्यजीत रे को। यदि आपने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो सभी का आंसर करेक्ट होगा। 26, करंट अफेयर का है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है जी? तो वो किया गया है वी विद्यावती को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, और जो करंट अफेयर है वो मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, 3 मंथ के करंट अफेयर हैं लास्ट के, बहुत ही सिलेक्टेड। ठीक है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? और देखिए सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, कोरोना के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि इसके लिए किस देश ने कौन सी सुविधा चलाई है, कौन सा नया वेंटिलेटर लॉन्च हुआ है, इसके ऊपर जितने प्रश्न बनते हैं उन सबको कर जाना। ठीक है, तो आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया था इटली ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी अब ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, आरोग्य सेतु ऐप। 29, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला? तो सचिव पद का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला है?
तो वो संभाला है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो 2-3 क्वेश्चन हैं कि सड़क का नाम क्या था, तेल अवीव, है ना, उस सड़क का नाम बदल के कर दिया है टैगोर स्ट्रीट, ध्यान रखेंगे। और कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है, जो कि क्या है, इजराइल है। नेक्स्ट है 31, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपके दिल्ली पुलिस में 100% पूछे जाएंगे, और उम्मीद करूंगा आपको सेट भी अच्छा लग रहा होगा। ऐसी सेट हमारे चैनल पे रोज़ आएगा, एक दिन मैथ, एक दिन जीके, एक दिन मैथ, एक दिन जीके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपको लाइक करना है अभी के अभी, और चैनल से जरूर जुड़ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलोर हवाई अड्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फटाफट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। 33 है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है जी, सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, लता मंगेशकर को बहुत पहले ही मिल चुका है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, सभी विकल्प सही हैं। 34, इनमें से कौन से बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जो है इनमें से बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो क्या आंसर देंगे? ऑप्शन 4 देंगे, चाइना। और देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आसियान का कौन सा मेंबर है, कौन सा नहीं है, G20 का कौन सा मेंबर है, ठीक है, सार्क का मेंबर कौन सा है, कौन सा नहीं है, इन सबको आपको मेंबर पता होने चाहिए। और इनके अंदर कितने सदस्य होते हैं, जैसे WHO पूछ सकता है, WHO में कितने मेंबर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट ईयर में 2-3 साल में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इनको छोड़ना मत। और बाकी मैं आपको ये सब चीज़ें करवाऊंगा, आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। 35 क्वेश्चन आपको देखना है और आंसर बताना है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? हाँ जी, फटाफट, राइट आंसर ऑप्शन 1, तीस्ता नदी है उसका नाम, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। 36 क्वेश्चन है, रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं? और ये तो आपसे मौसम पूछ लिया, आपसे पूछ सकता है कब काटी जाती हैं। तो देखिएगा, अगर सर्दी के मौसम में उगाई जाएंगी तो गर्मी के मौसम में काटी जाएंगी। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। 37 देखते हैं, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? और इस प्रश्न का आंसर भी इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 38, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो क्या आंसर देंगे आप इसका? केसरी। ऑप्शन 1 इसका आंसर देंगे फटाफट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कि ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? और देखिएगा, ऐहोल अभिलेख भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करूंगा सबने राइट आंसर दिया होगा। 40 है, मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है। तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश ने शासन किया था, तो शुंग वंश यहाँ पे गलत लिखा गया है, शुंग वंश ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थानीय तौर पर आगरा से दिल्ली से स्थानांतरित की? तो किसने स्थानांतरित की थी जी? तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, शाहजहां ने। नेक्स्ट है 42, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और ये बांध जो है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? हाँ जी, आंसर ऑप्शन 2 देना है, 29 से 30%। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? क्या आंसर देंगे? फटाफट ऑप्शन 3 देना है आपको, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। इसका राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है?
और देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनकी थीम आपको याद करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट दिवस की, जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, इस टाइप के, है ना। तो इसका पहले आप आंसर दीजिएगा, ऑप्शन डी आपको चूज़ करना है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 47, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? हाँ जी, ऑप्शन ए होगा रॉस टेलर। और देखिए रॉस टेलर जो है वो बहुत ही एजड हो चुके हैं, अभी तक क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, धोनी के साथ के ही हैं वो, और कई बार जो न्यूजीलैंड के कप्तान रह चुके हैं, टेस्ट, वनडे, T20 सब चीज़ में। 48, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कई शिफ्टों में एग्जाम होगा शायद, और ये किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन टपकेगा, ठीक है। बीमारी का नाम याद रख लेना। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। 49 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक योजना लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है जीवन शक्ति योजना? तो वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज का लास्ट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्या आंसर देंगे? ऑप्शन थर्ड है TS तिरुमूर्ति। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। आपका मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि समय सबका बहुत कीमती होता है। बताना आपका स्कोर कितना था, और वीडियो को हिट, शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।